हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आजकल की न्यू जनरेशन है, ये तो इस पर इतने सवालात कर देती हैं क्योंकि अक्सर लोग जो है वो हदीस को तारीख में मिलाकर वो ये बातें करते रहते हैं कि जिस तरह तारीख वो झूठी मिली हुई है, इस तरह नाउजुबिल्लाह हदीसें भी झूठी हैं। जान लेते हैं कि इस दुनिया में दो किस्म की कौमें आबाद हुई, एक कि जिसने अपनी तारीख को महफूज रखा और जिसने अपनी तारीख को बिल्कुल महफूज नहीं रखा। तो तरीका बड़ा सिंपल सा है कि मुख्तलिफ वाक़यात चाहे सच्चे हो चाहे झूठे हो, मुख्तलिफ कौमों के वाक़यात हादिसात सब चीज़ों को लेकर मुरतब कर देना, इसको तारीख कहते हैं। तारीख लिखने वाला उसका तारीख के साथ ताल्लुक तो होता है, एक शौक तो होता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि अदब का वो पहलू कि जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने हदीस में इख्तियार किया। जितने भी मुनकरीन हदीस है, जो हदीस को इनकार करने वाले हैं, वो सिर्फ इसी वजह से सिर्फ इसी वजह से हदीस का इनकार करते हैं कि भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हर दफ़ा अपने व्यूवर्स के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर हाजिर होते हैं और ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स के लिए नॉलेज के एतबार से फ़ायदा मंद हो, और अगर कोई शक व शुबहात हो, कोई एतराज़ात हो, उनको इस वीडियो के ज़रिए दूर किया जा सके। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो जिक्र करेंगे और हमारे माशरे में यकीन करें इसको अक्सर डिस्कस भी किया जाता है। और जो आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आजकल की न्यू जनरेशन है, ये तो इस पर इतने सवालात कर देती हैं क्योंकि वो लेक्चरार जो लोगों से सुनते हैं, जो दूसरे अकायद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जिसकी वजह से उनके जहन में ऐसे एतराज़ात और जवाबात तलाश करने के लिए उनको जुस्तजू पैदा हो जाती है। लेकिन उनके जो जवाबात हैं वो अक्सर सही जगह से ना मिलने की वजह से वो एतराज़ात अपने जहन में बैठा लेते हैं और उन्हीं पर जो है ना कायम रहते हैं और कहते हैं कि इनके कोई जवाबात नहीं है। और इंशाल्लाह आज हम उनके जवाबात भी देंगे। और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन कीजिए ये ज़िंदगी का बहुत ही अहम टॉपिक है और इसका डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है। तो लिहाजा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान और गौर से सुनिएगा और आखिर तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हदीस और तारीख़, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो हदीस को तारीख़ में मिलाकर वो ये बातें करते रहते हैं कि जिस तरह तारीख़ वो झूठी मिली हुई है, इस तरह नाउजुबिल्लाह हदीसें भी झूठी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस दुनिया में दो किस्म की कौमें आबाद हुई, एक कि जिसने अपनी तारीख़ को महफूज रखा और जिसने अपनी तारीख़ को बिल्कुल महफूज नहीं रखा। तो सबसे पहले हम दूसरी कौम पर बात करेंगे कि जिसने अपनी तारीख़ को बिल्कुल भी महफूज नहीं रखा। देखें, ये कौम ऐसी है कि जिसने अपनी तारीख़ को ना याद किया, ना याद करने के बाद इसको मुरतब किया। तो ये ऐसी कौम है कि ये मुस्तकबिल में अपने माजी के वाक़यात से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा सकती और अपने मुस्तकबिल को अपने माजी के जो वाक़यात हैं उनसे फ़ायदा उठाकर अच्छा नहीं बना सकती। एक तो ये पहली कौम। और दूसरी कौम ये थी कि जिसने अपनी तारीख़ को याद रखा, अपने जो है माजी के हालात को मुरतब किया और उनके जो हालात थे उनसे सबक सीखा और मुस्तकबिल में अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए उस तारीख़ के वाक़यात का, उस माजी के वाक़यात का सहारा लिया। तो ये कौम अक्सर जो है ना आज की दुनिया में जो है ना वो कामयाब है। और आपने देखा होगा कि आजकल की दुनिया में तारीख़ को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है, क्योंकि आजकल जब भी कोई पुरानी चीज़, माजी वाली चीज़ दरियाफ्त हो तो उसको बहुत अच्छे दामों में बेचा भी जाता है और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ समझी जाती है। तो इंशाल्लाह आज हम इसी पे बात करेंगे। तो देखें, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हदीस क्या है और तारीख़ क्या है। क्या ये दोनों एक चीज़ें हैं, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? देखिए, जब आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हदीस क्या है और तारीख़ क्या है। ये जो तारीख़ है उसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं और जो हदीस है उसको अगर आप उन तीन चीज़ों के साथ कंपैरिजन करें तो आपको पता लग जाएगा कि हदीस और तारीख़ में क्या फ़र्क है। देखिए, हदीस सबसे पहले हम लेंगे तारीख़ को। तारीख़ कब लिखी जाती है? देखिए, तारीख़ के लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि मुख्तलिफ वाक़यात चाहे सच्चे हो चाहे झूठे हो, मुख्तलिफ कौमों के वाक़यात हादिसात सब चीज़ों को लेकर मुरतब कर देना, इसको तारीख़ कहते हैं। और लेकिन जो हदीस है, हदीस कहते हैं कि एक ही ज़ात और जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी कौल या उनका कोई फेल और उनकी तकरीर को जमा कर देना। लेकिन तारीख़ के अल्फाज में हदीस कहते हैं कि एक ऐसे शख्स से अंजाम होने वाले काम कि जिसने माशरत में, जिसने अखलाकियात में और जिसने तिजारत में, हर चीज़ में बसने वाले इंसानों को जो तर्ज थी उसको पलट कर रख दिया, इसको कहते हैं हदीस तारीख़ के एतबार से। तो देखें, अब अगर आप पहली बात को लें, पहली बात ये थी कि आप जो है मुख्तलिफ कौमों के हालात को लें, मुख्तलिफ कौमों के वाक़यात को लें, इनको जमा करना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक शख्स, एक ज़ात जो कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके हालात और वाक़यात को लें, ये जमा करना ज़्यादा आसान है।
یہ ایک فرق ہو گیا تاریخ اور حدیث کے درمیان میں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس تاریخ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ واقعات بعد میں اس واقعات کے پیش آنے کے سینکڑوں سال بعد اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو جمع کرتے ہیں. لیکن حدیث جو ہے اس کو لکھنے والے عین شاہد ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ وہی لکھ رہے ہیں، نہ کہ سینکڑوں سالوں کے بعد آ کر جو ہے نا وہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ اسی وقت اللہ کے نبی کے قول اور فعل اور تقریر کو اسی وقت لکھ رہے ہیں، تاریخ کی طرح نہیں کہ سینکڑوں سال بعد آ کر لکھیں. یہ ہو گیا دوسرا فرق. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی مورخ، تاریخ لکھنے والا، اس کا تاریخ کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہے، ایک شوق تو ہوتا ہے، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ادب کا وہ پہلو کہ جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے حدیث میں اختیار کیا، وہ مورخ میں نہیں پایا جاتا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اکثر جب حدیث کو بیان کرتے تھے تو پہلے تو بہت کم بیان کرتے تھے، لیکن کبھی اگر بیان کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آ جاتا تو رونے لگ جاتے. رونے لگنے کے ساتھ آپ کی گردنوں کی جو ہے وہ رگیں بھول جاتی. یعنی کہ ادب کا اتنا مقام تھا کہ کہیں پر کوئی غلط بات، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو شک و شبہات میں اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو. اتنا ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر حدیث کو بیان کرتے تھے. تو یہ تین اتنے بڑے ڈفرنس ہیں تاریخ میں اور حدیث میں. اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تاریخ علیحدہ چیز ہے اور حدیث علیحدہ چیز ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جتنے بھی منکرین حدیث ہیں جو حدیث کو انکار کرنے والے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے، صرف اور صرف اسی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی یہ تاریخ ہے. کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں الٹی سیدھی چیزیں ڈالی گئی، تو لہٰذا حدیث بھی ماضی کا ایک حصہ ہی ہے، تو لہٰذا اس میں بھی نعوذ باللہ ایسی ساری جھوٹی چیزوں کو جمع کر کر جو ہے نا اس کو اکٹھا کر دیا ہوگا. تو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے سمجھ گئے ہوں گے کہ تاریخ میں کیا فرق ہے اور حدیث میں کیا فرق ہے. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.